नमस्कार। आज का मुद्दा देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। गलवान घाटी को लेकर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर देश में चल रही राजनीतिक करवटें बदलने लगी हैं। राजनीतिक के तीखे सवालों का दौर राहुल गांधी की तरफ से जारी है, तो मोदी सरकार चीन पर एक्शन को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। राहुल गांधी के रुख से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बीजेपी नेतृत्व को ललकार रहे हों और शिद्दत से चाहते हों कि मोदी सरकार चीन पर अपना रुख स्पष्ट करे, साफ करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। Absolute disaster. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। अपनी वीडियो सीरीज की चौथी कड़ी में उन्होंने कहा है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं और ये बात उन्हें परेशान करती है और उनका खून भी खौलता है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई को सामने लाना ही देशभक्ति है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या सवाल सरकार पर उठाए हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। मुद्दा है चीनी घुसपैठ। इस वीडियो में राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमेशा सच बोलेंगे, चाहे उनका राजनीतिक भविष्य डूब जाए। I've seen the satellite photos. I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell. राहुल गांधी ने कहा सरकार झूठ बोल रही है और सच्चाई जनता के सामने लाना ही देशभक्ति है। I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि राहुल गांधी देश और सेना के मनोबल को तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि हकीकत क्या है। हम देश को कहना चाहेंगे, राहुल गांधी बार बार झूठ बोलकर भारत की सेना के अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत की सेना के मनोबल गिराने के लिए भारत की सेना को अपमान करने के साहस किए हैं। राहुल गांधी को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेने वाले हैं। तो जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, अगर उनका पालन नहीं होगा और जो है चुनी चुनाई सरकारों के साथ ये सब होगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए आई हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो एक गलत संदेश पूरे विश्व को जाता है और देश में भी लोकतंत्र के लिए कुठाराघात होता है। इसलिए राहुल जी ने जो बयान दिया है वो एकदम इस मामले में उचित बयान है। बहरहाल चीनी घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति चल रही है। इस मुद्दे को तू मैं के दायरे से बाहर निकलना होगा। निसंदेह ही जनता को यह जानने का हक है कि सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो राहुल गांधी लगातार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सरकार का कहना है कि इस तरह के सवाल सेना का अपमान है। बहरहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई आखिर क्या है। आज के मुद्दे में हमारे कुछ सवाल हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा यह है कि घुसपैठ के मुद्दे पर कौन सच्चा, आखिर कौन झूठा है। सवाल नंबर 2 यह है कि हकीकत बताना देशभक्ति है या फिर यह देशद्रोह माना जाएगा। आज का सवाल नंबर 3 यह है कि चीन से किस मुद्दे पर आखिर बातचीत हो रही है। सवाल नंबर 4 यह है कि चीनी घुसपैठ पर सियासत क्यों हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, घुसपैठ हुई है तो आखिर इस पर सियासत करना कितना वाजिब है।
तो ये 4 सवाल जिन पर आज हम चर्चा भी करेंगे घुसपैठ के मुद्दे पर, कौन सच्चा कौन झूठा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त प्रवक्ता स्टूडियो मेरे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है शिवम त्यागी जी आपका। निशांत वर्मा जी राजनीति विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आनंद वर्धन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। निशांत वर्मा जी आपके पास ही आता हूं। सवाल पहला मेरा यही है, राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। अभी हम जीवीएल नरसिम्हा को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके के सवाल उठाना ये देश का अपमान है। तो सवाल जी सवाल हमारा यही था निशांत जी कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी बार बार इस तरीके के वीडियो जारी करते हैं। बाकायदा उन्होंने कहा कि कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें भी उन्होंने जिक्र किया आज, तो यानी कि पूरे सबूत के साथ राहुल गांधी सरकार के सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार बात को क्यों नहीं मान रही है? देखिए, अगर सवाल पूछना गुनाह है और देश विरोध है, देशद्रोह है, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी पे आने से पहले जरा राजनाथ सिंह से लेकर के जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, पहले इन्हें उस कैटेगरी में लाके खड़ा किया जाए। क्योंकि 2004 से लेके 2014 यूपीए 1 और यूपीए 2 के जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें यही भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन के मामले में दुनिया भर के सवाल किए मनमोहन सिंह सरकार से, व्हाइट पेपर तक मांगा चाइना को लेकर के, एलएसी को लेकर के मनमोहन सिंह सरकार से। उपरांत इसके उन्होंने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली अपने डेलीगेशंस एलएसी पे भेजे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडो चाइना के बीच में है, उस पे ऑफिशियली तरुण विजय के लीड करने में खुद राजनाथ सिंह तत्कालीन 2013 की बात कर रहा हूं, भाजपा अध्यक्ष ने अपने लोगों को भेज करके मुआयना कराया एलएसी का। अर्थात अगर उस समय की सरकार ओपन ना होती तो वो भारतीय जनता पार्टी को कई 100 किलोमीटर पहले रोक देती। लेकिन ये डेमोक्रेसी है जिसमें पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी भी सवाल उठाए, चाहे चीन को लेके ही क्यों ना उठाए, उनको बॉर्डर तक ले गए, एलएसी तक ले गए और कहा कि देखिए क्या स्थिति है। आज की स्थिति पे आइए तो बताइए कि एक मीडिया रिपोर्टर तक एलएसी तक नहीं पहुंच पाता, जिसके विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, या गालवान या पैंगोंग या कहीं का। यानी कि भारत सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तीसरा पॉइंट और अंतिम ओपनिंग कमेंट में, देश की सेना को नीचा दिखाने का जो ये जुमला भारतीय जनता पार्टी बार बार इस्तेमाल करती है, चाहे वो राहुल गांधी के लिए करे, मेरे लिए करे या किसी और के लिए करे, ये शोभनीय नहीं है उस पार्टी को जो देश चलाती है। क्योंकि जो देश चलाती है उसे जब कभी भी ऑपोजिशन सवाल करे तो उसको यहां तक कि ले जाके दिखाना चाहिए। जब वो खुद ऑपोजिशन में थे तो पिछली सरकारों ने उनको एलएसी तक ले जाके दिखाया। इससे ज्यादा क्या आपको क्लैरिटी चाहिए? ठीक है शिवम त्यागी जी, सवाल तो उठेगा ही ना। सवाल राहुल गांधी ने उठाए, कोई पहली बार तो उठाई नहीं। वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि मैंने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी है, पूर्व सैनिक कर्मियों से बातचीत की है, एक्सपर्ट से वो लगातार बात कर रहे हैं, उसके बाद वो बयान दे रहे हैं। घुसपैठ हुई नहीं हुई है, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चीनी सैनिक घुसे या नहीं घुसे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, सरकार स्पष्ट करे इस पर। जब हम इस बात को रिलेट करते हैं कि आप सेना का अपमान करते हैं, तो हम उसको उस रेफरेंस के साथ आगे लेकर जाते हैं कि जब इस देश के सेना प्रमुख ने आकर इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आकर इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने आकर इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया। तमाम क्लैरिफिकेशंस के बाद भी मैं कहता हूं चलो ठीक है, इन क्लैरिफिकेशंस को तो राहुल गांधी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो इस देश की सरकार और सेना को मानते नहीं है। सेना को तो खास तौर पर नहीं मानते, उनका एक मतलब आदत रही है हमेशा से उसका अपमान करने की। खैर, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी आपके बीच में है, आपने भी रिपोर्ट किया है, आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया है, इस देश की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, ग्लोबल टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है, जिसको वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं। मेरा सीधा सा एक सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि
सवाल पूछना या फिर सवाल उठाना किसी भी तरह से देशद्रोह है, लेकिन जब आप अपने देश की मीडिया, अपने देश की सरकार, अपने देश की सेना, इंटरनेशनल मीडिया और जो आपका जिसका आप सबसे बड़े माउथपीस हैं ग्लोबल टाइम्स, उसकी भी बात नहीं मान रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, ये जो 1 मिनट और 20 सेकंड का वीडियो आप शूट करते हैं जिसमें मेरा ख्याल 1000 कट्स लगते होंगे, आप मुझे एक चीज बताइए, वो रिपोर्ट भी ले आते जिसका वो हवाला दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि इस देश की मीडिया ने इस चीज पर करीब 1 महीना लगातार रिपोर्टिंग की है और जब दोनों सेनाएं पीछे गई हैं उसके बाद भी आपने तमाम वो सैटेलाइट इमेजेस भी लाए हैं, आप लोग निकाल कर, आपके खुद के रिपोर्टर्स भी वहां पर गए, सारी चीजें सबके सामने हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने कुछ इमेजेस देखी हैं, कुछ पूर्व राजनयिकों से या फिर आर्मी ऑफिसर्स से बात की है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है, आपका सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का? जब आप कहते हैं कि चाइना हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, हमारी सीमा में घुसा हुआ है, इसका सोर्स क्या है? पहले तो इस देश की जनता को यह बताएं। दूसरा, आप मुझे एक और चीज बताइए, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो जो सीपीसी से 2008 में आपने कॉन्ट्रैक्ट एमओयू साइन किया हुआ था, वहां से आप खबरें बना रहे हैं ये, या एंटी इंडिया एक एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मेरा ये सवाल है। और दूसरी कोई घुसपैठ नहीं हुई है, मैं क्या कहता हूं, आपके सामने है सारी चीजें, आपने रिपोर्ट किया 1 महीना। शिवम जी ने एक खास बात उठाई है, वो है सीपीसी के एजेंडा को लेके 2008 को। शिवम त्यागी जी को शायद ये नहीं पता और भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है, जबकि वो प्रवक्ता है, कि 2009 में भगत सिंह कोश्यारी जी, 2009 में नितिन गडकरी जी खुद सीपीसी को मिलने के लिए चीन जाते हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लोगों को भेजती, और तो और नवंबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते भारतीय जनता पार्टी के इस समय के महाराष्ट्र के नाव गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी 13 एमपी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के लेके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेहमान बनते हैं, और वो भी किस लिए? कैडर कैसे बनाया जाता है ये सीखने के लिए, मार्क्सिज्म सीखने के लिए, और माओ जिदांग यानी कि माओवाद सीखने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी के खुद के प्रेस रिलीज कह रहे हैं और उस समय के फोटोज कह रहे हैं। तो आप अगर किसी को ये, और उसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ये एग्रीमेंट किया था कि हम विचारों का और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करेंगे। तो कांग्रेस और राहुल गांधी पे 2008 की बात करने वाले आज प्रधानमंत्री मोदी और शिवम त्यागी भी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी इस देश को बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री होते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से माओवाद सीखने क्यों भेजा लोगों को, और इसलिए भेजा कि देश में माओवाद करेंगे। अरे भाई, आपको कोई और नहीं मिला, चीन मिला इस तरीके का हाथ बढ़ाने के लिए, और आज की तारीख में आप कांग्रेस पार्टी पे सवाल करते हैं, माओवादी तो आप लोग हैं। एक फिल्म में डायलॉग था कि गलत भाई के हत्थे चढ़ गया, तो मैं आपसे निशांत वर्मा जी से बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, शुरुआत की 40 सेकंड आपकी शायद बिल्कुल सही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह आपने बैठकर यहां पर अपनी आवाज बढ़ाकर झूठ बोल दिया। खैर, अब आप कहते हैं 2007 का कॉन्ट्रैक्ट, मेरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं आई। मैं आपसे सीधा यह कहना चाहता हूं, यह देश आपसे लगातार पूछता है कि आप जो सीपीसी से कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, जिस पर आपने ये एक अग्रीमेंट किया था दैट वील शेयर कोऑपरेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, पर्सनल अफेयर्स, और वो भी सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, खास तौर पर गांधी परिवार के साथ, क्या उसी एजेंडा को आप आगे बढ़ा रहे हैं? एक बात। दूसरा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब मेरे देश का मीडिया एक चीज रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेरी सेना रिपोर्ट कर रही है, सब चीजें आपके सामने हैं, तो ये जो आप ये 1.5 मिनट का 1 मिनट का ट्विटर बॉम्ब बार बार फोड़ रहे हैं, इसके पीछे का क्रेडिबल सोर्स क्या है वो तो पता चाहिए, होना चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि मेरी किसी से बात हुई, व्हाट डू यू मीन बाय किसी से बात हुई? आप इस देश को एड्रेस कर रहे हैं, किसी से बात हुई कोई मतलब ही नहीं। बीजेपी बार बार क्यों ऐसा कहती है शिवम त्यागी जी कि राहुल गांधी की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं? अब एक चीज बताइए, उन्हीं के साथ जब वो बातों को रख रहे हैं, कहां है तथ्य? बता रहे ना, सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेज कहां है उनके पास? बताइए ना, आपने भी तो रिपोर्ट किया, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, आपने भी रिपोर्ट किया, आपने भी सैटेलाइट इमेजेस यहां पर इस देश के सामने रखी, पूरे देश ने रखी, इंटरनेशनल मीडिया ने रखी, और सबने कहा कि जहां पर स्टैंड ऑफ था वहां से 2 किलोमीटर सब पीछे गए हैं। आप मुझे बताइए, बात यह है कि आप क्रेडिबिलिटी की इशू मेरी नहीं है, आप अगर अपने क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स लेके आते तो ये देश मानता। अगर आप स्टेटस को एंटी की अब बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीन तो आया ही नहीं जैसा कि मोदी जी ने कहा था, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि बहुत सारे आ गए थे, आप ये बता दीजिए तो फिर चीन से निशांत वर्मा जी, स्टेटस को का भी डिफरेंस है, चाइना के हिसाब से स्टेटस को कुछ और है, इंडिया के हिसाब से स्टेटस को कुछ और है। आप डिस्कस क्या कर रहे हैं? जब चीन मेरी जमीन पे नहीं है, जब चीन मेरी जमीन पे नहीं है, आप क्या
डिस्कस कर देखिए, रहे हैं अगर बताइए। मैं क्या कहता हूं, जो जिस स्टेटस को वो मानते हैं उसको छोड़ दीजिए हिंदुस्तान नहीं स्टेटस मानता, को, जिसको हिंदुस्तान आप मानता है उसको स्टेटस वो को नहीं मानते। छोड़ दें। मैं आपसे आप सिर्फ ये इतना बताएं, कहना आप चाहता हूं कि डिस्कशन क्या कर रहे हैं? डिप्लोमेटिक लेवल पर जब अगर चीन बात मेरी करनी जमीन है पे तो नहीं हम है, करेंगे, तो आप डिस्कशन हम क्या करेंगे। कर रहे हैं? किया था ना उन्होंने कोशिश, देखिए किस तरह अरे से भाई, देश के क्या जवानों ने जवाब डिस्कशन दिया। कर रहे हैं? अगर किसी भी स्टेटस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी तो आप मान रहे किया जवाब था? देगी। आप मान रहे हमारी मेरी जमीन पे आया था चीन? हमारी आप मान सीमा रहे? में नहीं आए, मेरी हमारी जमीन पे नहीं आया सीमा था? में तो नहीं फिर आप आए, डिस्कशन क्या कर? हमारी सीमा में नहीं आए। और एक और तो रिपोर्ट मेरे का जो 20 हवाला, जवान, एक और मेरे रिपोर्ट, 20 जवान उनकी जमीन पे गए थे, और आपको, मेरे जो आपको 20 जवान मैंने शहीद कहा, हुए, अगर कोई मेरे जो 20 स्टेटस जवान को शहीद हुए, डिस्टर्ब करने ये की मेरी कोशिश जमीन पे करेगा हुए थे, तो उसको दीजिएगा। जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप भी उधर ठीक से है बात। अगर ठीक उधर है से बात। कांग्रेस भी फोर्स अरे आप लगाएगा फंस ना गए। तो उनको आप भी फंस जवाब गए दिया भाई जाएगा। साहब। आप चिंता मत आप कीजिए। फंस गए, आप सवाल का जवाब आप दीजिए। गलतफहमी ये जो में, मेरे ये आर्मी अपने के ख्यालों 20 में जवान रहना कि आप फंस शहीद गए हुए उससे थे। कोई लाभ नहीं है। मुझे सीधा बता दीजिए, बताना अगर वो आपके सरकार में स्टेटस आप को है। डिस्टर्ब करने बताना की आपको कोशिश है कर सरकार में रहे आप है। हैं, त्यागी जी, हाँ, उनका उनको सवाल जवाब ये है। मिलेगा। नहीं, देखिए, निशांत ये जी, तो माफी का एक सवाल मिनट, बोल रहा एक हूं। मिनट। ये आपका बड़ा सही तरीका है, सरकार में आप है, जवाब हम दें। भाई साहब बिल्कुल खाली जवाब दोगे। एक सेकंड। अरे आपके लीडर ने ट्विटर बॉम्ब हो फोड़ा है गया। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमारे लीडर ने ऐसे कैसे हो जिस सकता है? किसी के भी लीडर ने किया, बिल्कुल है। अरे आपसे जिस तो किसी सिर्फ के लीडर एक क्या आप ही सवाल के है। लीडर है आप तो जवाब तो मैं नहीं आपसे देना भी चाहते। मांगूंगा ना। आप फंस गए। आप अगर मुझे रिपोर्ट का हवाला देंगे तो मैं रिपोर्ट मांगूंगा आपसे। चलिए। आपने कहा रिपोर्ट का आधार हमने मांगो, रिपोर्ट सैटेलाइट की जो तो तस्वीरें राहुल गांधी ने दिखाई है उसका वो आधार पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने कौन सी सैटेलाइट इमेज देखी है बताइए। चलिए, कौन सी सैटेलाइट इमेज? सुनिए मैं बता बताइए, सुनिए मैं बताता हूँ। बताइए। मेरे देश के 20 जवान शहीद हुए, जमीन भारत सैटेलाइट की थी, इमेज चीन की। कौन सी देखी? क्यों डर गए? भाग रहे, देखो देखो भाग आपके नेता ने देखो भाग सैटेलाइट गए, इमेज कौन सी देखो देखी? भाग गए। ये आपके सरकार में है आपके नेता और ने ये नहीं कौन सी बता सैटेलाइट सकते इमेज कि देखी? जो सीधा बता 20 दीजिए। जवान अरे भाई, मेरे उन्होंने देश के रेफरेंस दिया शहीद है। हुए वो चीन की निशांत जमीन वर्मा, पे चलो हुए फिर से ट्राई या करो। भारत मुझे की ये जमीन पे बताइए, हुए। वो आधार पूछ रहे हैं, उन्होंने राहुल कौन गांधी से किस पूर्व आधार पर सैनिकों ये से बोल रहे बात हैं? की जिन्होंने ऐसा कहा कि चाइना हिंदुस्तान में बैठा है? नहीं उनका तो नाम बताइए, एक सवाल का आप जवाब ये तो बताने नहीं है को कोई तैयार शिवम नहीं त्यागी है। जी। झूठ का पुलिंदा आप पर ये 1.5 मिनट बताने का को वीडियो तैयार बनाकर नहीं देश है को गुमराह नहीं कि कर सकते 20 आप। जवान मेरे कहां मारे मैं क्या गए, कहता शहीद हूं? हुए। अच्छा, मैं ये दोनों से- आप नहीं बताना हाँ, चाहते। दोनों से आप ठीक है। राहुल गांधी को मैं लौट रहा हूं। दोनों से मेरा सवाल होगा, दोनों से सवाल होगा मेरा। आगे मैं निशांत जी आपसे भी पूछूंगा, शिवम त्यागी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन मैं रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन जी को जोड़ना चाहता हूं इस बहस में। रक्षा विशेषज्ञ हैं राजीव रंजन जी, आप तो बेहतर जानते हैं स्थिति को क्योंकि आप तो पोस्टेड रहे सच गलवान वैली में। बताइए फिर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी ने तो बाकायदा इस बात को कह दिया है कि चीन हमारे इलाके में घुस आया है, यह बात उन्हें परेशान करती, उनका खून खौलता है। वाकई घुसपैठ हुई है तो फिर खून क्यों नहीं खोल रहा हमारा? एक तरफ हम इस बात को कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी बाकायदा इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है, सैटेलाइट की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है? सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी हालात है, जबकि सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश हो, देश की सेना आमने सामने खड़े हैं जी, और कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पे इस समय ऐसा बयान देना, कोई भी ऐसा ट्वीट करना बहुत ही बचकाना एक मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट है, कमेंट है, और साथ में बहुत ही इमेच्योर, कहीं न कहीं देश की सिक्योरिटी के साथ ये मैं कहूंगा कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात होती है। अगर इस हालात में ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, मैं वहां पर एडम कमांडेंट की ड्यूटी कर रखा हूँ पेनिनसुला लेक और उसी इलाके में, पूरे इलाके में जहां पर अभी ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो मैं ये कहना कि देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ था, कुछ नो मैंस लैंड होता है। ये नहीं कि हमारे इलाके को कब्जा कर लिया, बल्कि बीच में जैसे दो घर के बीच में सड़क होती है, उसी तरह वहाँ नो मैंस लैंड है, जिसको कि कभी इंडियंस पेट्रोलिंग करते रहेंगे, फिंगर कोट टू 8 की इलाका आप बोलते हैं, इंडियन उसको पेट्रोलिंग से डोमिनेट करते रहे, लेकिन फिजिकली डोमिनेट नहीं किया। तो कभी चाइनीज भी घुस जाते थे, हमने उसको अपना इलाका बोलते रहे, चाइनीज भी बोलते रहे। तो अभी जरूर इसमें कोई शक नहीं है जो चाइनीज कुछ इंक्लूड किया था, और इसी कारण गलवान वैली हो या हमारे पेनिनसुला लेक के बीच में हो, तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं कंफ्लिक्ट जो है उनके इंक्लूजन से हुआ है, जो कि हम अपनी इलाका क्लेम करते रहे, वो भी क्लेम करते रहे, वो आके वहां पर जरूर घुसे थे, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने खाली कर दिया है और वो पीछे की तरफ हट रहे हैं, उस सिचुएशन को वापस बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर। तो ऐसी हालात में कोई भी ऐसी कमेंट करना, मैं कहता हूं बहुत ही एक समझदारी की बात नहीं है, बहुत ही इमेच्योर कमेंट होगा ऐसी बात। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। आनंद वर्धन जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद वर्धन जी, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं चीनी घुसपैठ को लेकर, सरकार को घेर रहे हैं लगातार, आज भी हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही कि सवाल उठा रहे हैं तो सेना का अपमान है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? आप मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि यहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि एक राष्ट्र है,
एक सरकार है और एक पार्टी है। मुश्किल क्या हो रही है कि हमारा जो प्रेजेंट सरकार या पार्टी है वो पार्टी और राष्ट्र को एक मान रही है जी। तो ये राष्ट्र की जहां तक बात है, उसमें हिंदुस्तान की जो फौज है वो राष्ट्र है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार और पार्टी आती जाती रहेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक जो ये बात जो सारा वो हो रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, मेरे ख्याल में सरकार ने 2 बार, राजनाथ सिंह ने 2 जून को बिल्कुल साफ साफ कहा था कि बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं अंदर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी, सरकार की तरफ से हुआ था। और फिर अभी राजनाथ सिंह जी ने 17 जुलाई को फिर कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो कितनी सफल होगी ये मैं गारंटी नहीं देता हूं। नंबर 2। नंबर 3, हमारे जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, उनका कल या 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि आर्मी विल कंटिन्यू ऑल एफर्ट्स टू रिस्टोर स्टेटस क्यो एंटे। ये स्टेटस क्यो का भी जरा 1 मिनट में मैं आपसे इसको भी समझा दूं, क्योंकि ये स्टेटस को और स्टेटस को एंटे में फर्क है। स्टेटस को एंटे का मतलब है यथापूर्व स्थिति, स्थिति जो 5 मई से पहले थी, और स्टेटस को का मतलब है यथा स्थिति, आज की स्थिति। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्टेटस को एंटे की बात बार बार हो रही है। इसमें दिक्कत ये हो गई थी कि मोदी जी ने आके बीच में एक, उन्होंने किस जोश में आके एक 19 जून को राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कुछ कह दिया और नेक्स्ट डे पीआईबी को पीएमओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा। अब दिक्कत यह है कि पार्टी और सरकार एक अलाप रही है। अच्छा, दूसरी मैं 1 मिनट एक बात और कह लूं, ये बार बार सवाल पूछना देशद्रोह है। जब 62 की वॉर हुई थी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्लियामेंट चल रही थी और पूरे ऑपोजिशन वाले उस समय सवाल पूछ रहे थे और बीच में ही मेनन को अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो क्या पूरा उस समय जो ऑपोजिशन था वो देशद्रोही हो गया था? तो ये बिल्कुल गैर वाजिब बात जो एक बीजेपी की पार्टी की तरफ से बार बार आता है कि अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो राष्ट्रद्रोही हैं, प्रश्न पूछेंगे तो राष्ट्रद्रोही हैं। दिक्कत क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 73 दिन का आपका डोकलाम का स्टैंड ऑफ था, आज 83 दिन हो गए हैं, आपने कहीं कुछ पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं लिया है। आपके 4 बार मिलिट्री एंगेजमेंट, मतलब मिलिट्री लेवल पे बात हो चुकी है, हाईएस्ट लेवल, हम फ्लैग मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, और 3 मीटिंग आपकी वर्किंग मैकेनिज्म की हो चुकी हैं। लेकिन ये चीजें पॉलिटिकली ही वो होंगी और उसमें जरूरी है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ईमानदारी से आके बताए राष्ट्र को कि भाई ये दिक्कत है, और ये कोई उनका भाई दिक्कत है तो सबकी दिक्कत है और राष्ट्र के उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन राष्ट्र को ये कह देना जीवी नरसिम्हा राव आज आके केवल हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन ये सरकार की तरफ से आना चाहिए। राष्ट्र और पार्टी और सरकार 3 अलग अलग चीजें हैं मेरी दृष्टि में। ठीक सर, आप चारों के पास राष्ट्र को कहीं कोई खतरा नहीं है, राष्ट्र हमारा मजबूत है, आर्मी हमारी मजबूत है। चलिए, आप चारों के पास मैं लौट रहा हूं, आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर कौन सच्चा कौन झूठा, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल हमारा यही था कि घुसपैठ के मुद्दे पर कौन सच्चा है कौन झूठा है। 4 खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, एक बार फिर से आप सभी को जोड़ता हूं। शिवम त्यागी, निशांत वर्मा, कर्नल राजीव रंजन और आनंद वर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत स्वागत है। निशांत जी, मैं आप ही के पास आता हूं। सवाल अभी आप शिवम त्यागी जी ने भी उठाया, आपने भी ये सवाल पूछा। बीजेपी और सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अगर देश के मसले पर, सेना के शौर्य पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये क्यों है? सबसे बड़ा सवाल उनका ये था। दूसरा, उन्होंने सवाल पूछा शिवम त्यागी जी ने, जो चीज़ें राहुल गांधी ने दिखाई हैं, चाहे वो सैटेलाइट की तस्वीरों का हवाला दे रहे हो, चाहे वो कह रहे हो कि हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, क्या कैसे मान लें हम इसको कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? ठीक है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। पहले बात तो ये है कि अगर सवाल उठाना गलत है, देशद्रोह है, गलत समय है, जैसे कर्नल साहब ने कहा, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, इससे सेना का मोरल डाउन होता है, तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और कर्नल साहब को यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल तक ये करती रही तब ये उन्होंने क्यों नहीं सोचा था, और इस वजह से आज की तारीख में ये बहाना लेना कि सवाल करना सेना को नीचा दिखाना है, तो माफ़ कीजिएगा, मोदी जी ने तो दिसंबर 2014 में श्रीनगर जाकर के ये कहा था ये तो मोदी सरकार है, इसलिए हमने देखो सेना से माफ़ी भी मंगवा दी। तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, कर्नल साहब ने बहुत सही कहा इस समय कि इंट्रूजन हुआ था, ये चीज़ खुल के आ रही है कि इंट्रूजन हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद सिर्फ हमको सुनी सुनाई बातें सुनाई जाती हैं कि चली गई वापस,
पीएलओ को वापस खदेड़ दिया, लेकिन इतना सारा जो क्लाउड जो बादल छोड़ गया है वो सारा का सारा डिस्कशन, उसमें सरकार अपने आप को साफ नहीं दिखा रही है। तीसरी बड़ी बात कि बार बार ये कहना कि 2008 में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या समझौते किए थे, ये मैं इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूं और आपके सामने कैमरा पे दिखा रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम है उसका। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2009 की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो बीजिंग के अंदर सफल मीटिंग रही, उसके बाद वहां से वो जब रिटर्न आए तो रेजोल्यूशन साइन करके आए। भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ रेजोल्यूशन साइन करती है कि मैकेनिज्म फॉर रेगुलर एक्सचेंजेस, यानी हम आदान प्रदान करते रहेंगे। याद रहे 2009 में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी थी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी थी, तब चीन हमारे दुश्मन के साथ इस तरीके का रेजोल्यूशन साइन करना देश विरोध, एंटी नेशनल बिहेवियर नहीं तो क्या है। और आज की तारीख में अगर खुद आर्मी वाले कह रहे हैं, पैनल पे बैठ के कह रहे हैं रिटायर्ड फौजी कि इंट्रूजन हुआ था, लेकिन सवाल इस समय नहीं पूछना चाहिए, तो कर्नल साहब ये सवाल कब पूछना चाहिए, ये मेरी आपसे इल्तिजा रहेगी कि आप बता दें। ठीक है, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा शिवम त्यागी जी के पास जवाब लेने के लिए। देखिए, मैंने कहा जो ये टाइम जो है, कहीं ये टाइम सही नहीं, और टाइम और इंटेंट दोनों देखना पड़ेगा। क्या इंटेंट है क्वेश्चन पूछने का? कहीं ना कहीं लगता है जो मेन क्वेश्चन आता है, जो इंटेंट है प्राइम मिनिस्टर को अपमान करने का, उनको नीचा दिखाने का, कहीं न कहीं सेना पर भी सवाल करने का। कुछ आप समझ सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी जब ऐसी हालात होती है तो कुछ सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं जिनको कि हम अगर डिस्क्लोज करते हैं पूरी तौर पे तो वो सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है। हमने कहा जो कहीं ना कहीं नो मैंस लैंड है, मैंने ये नहीं कहा इंट्रूजन पूरी हमारी लैंड में हो गई, हमारी जमीन को कब्जा कर लिया, लेकिन बीच के दो सीमाओं के बीच में एक नो मैंस लैंड होती है जिसको कि पेट्रोलिंग और इस तरह से डोमिनेट किया जाता है, जिसको कि फिजिकली जो है हम उसको ऑक्युपाई नहीं करते हैं। इसी नो मैंस लैंड में चाइनीज का इंट्रूजन हुआ था जरूर, तो जिसको कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, और उसी को हमने निकालने के लिए सारी कवायद की, जिसमें मोस्टली हम सक्सेसफुल हो गए हैं। मैक्सिमम जो है हमने खाली करा लिया। लेकिन कर्नल साहब सवाल पूछना सर क्या देशद्रोह में आता है? क्या अगर कोई पूछ रहा है सरकार से सवाल, क्या सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता? नहीं, देशद्रोह में देखिए ये किसी ने नहीं कहा कि देशद्रोह में आता है सवाल पूछना, लेकिन एक सवाल पूछने की समय होती है और अच्छा, आप टाइमिंग पर सवाल उठा, वो टाइमिंग पर सवाल उठा, ऐसे टाइम पर नहीं पूछना है। ठीक, आप ये देख सकते हैं, मैं सवाल पूछता हूं, आप ये पहली बार है, आप देख सकते हैं जो इस सरकार में किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल एक सिनेरियो, सैनिक सिनेरियो की बात कर रहा हूं जो सीमाओं में आज तक हुआ है। आज तक हम जो है सरेंडर करते रहे, इतने आजादी के वास्ते हमने तिब्बत को सरेंडर कर दिया, बाकी हमने अक्साई चीन को दे दिया, हर जगह हम कहीं न कहीं पीछे ही हटते रहे हैं। हमने सीमा पर, मैं वहां रहा हूं, मैं कच्ची सड़कें हमारी तरफ बनी हुई, जबकि चाइनीज जो है पूरी पक्की सड़कें बनाते गया। हम आज तक पूछते सरकार ने क्यों नहीं पक्की सड़क वहां पर बनाई थी? पहली बार जब हुआ डोकलाम का विवाद हुआ, डोकलाम में जब आमने सामने हमारे सैनिक खड़े हुए तो पहली बार हमने डट के मुकाबला किया। तो कोई घुसपैठ नहीं हुई कर्नल साहब, कोई घुसपैठ नहीं हुई है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? चीनी हमारे इलाके में नहीं घुसे? मेरी बात सुन लीजिए पहले, ये पहली बार हुआ है जबकि इस तरह पूरे जोर शोर के साथ जो केवल हम अपने सैनिक ने, हमने पूरी डिप्लॉयमेंट की है, मैक्सिमम जो वहां पर है, जो एयरफोर्स से लेके हर किसी की हमने वहां पर डिप्लॉयमेंट की है, लेके वहां पर भेजा है उस एरिया में। तो इन सब को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं पहली बार जो है हमारी राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर हैं, सरकार है, डट के मुकाबला किया है चीनियों का, केवल हमारे लोकल स्तर पर नहीं, हमारे उनका इशारा मैं समझ गया, आप जवाब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा कि डट के मुकाबला मजबूर किया पीछे धकेलने। सरकार कह रही कि कोई घुसपैठ नहीं, आपको माननी पड़ेगी। ठीक सर, मैं जवाब लेता हूं, निशांत जी हैं स्टूडियो में। कर्नल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सर्विस, मैं 2-3 बातें साफ कर दूं। एलएसी पे कोई भी नो मैंस लैंड नहीं होता, इतना तो हम भी जानते हैं। नो मैंस लैंड होता है एक ऑथराइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर पे। एलएसी या एलओसी पे कोई भी नो मैंस लैंड नहीं होता, पहली बात कह दूं। दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं, सर मैं आपके स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं कि आप जैसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो या कोई दूसरा नेता हो, ऐसे सवाल करके उसके टाइमिंग को लेकर के ये नीचा दिखाने की शायद कोशिश हो सकती है फौज को। तो सर मैं आपसे एक बात साझा कर दूं, सितंबर 2013 में जब 300 फौजी रिटायर्ड ज्वाइन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी बिहार में, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेता यानी कि उस समय के राजनाथ सिंह, उस समय के अमित शाह, ये लोग खड़े होकर मंचों पे
उस समय की सरकार से यही सवाल करते थे जो आज सिर्फ ट्विटर में एक छोटा वीडियो आया है, वो रैलियों में करते थे। सर, मैं आपको एक फौजी के लिए सलाम करता हूं, फौजी होने के नाते। क्या आप भर्त्सना करेंगे राजनाथ सिंह, अमित शाह और ऐसे तमाम नेताओं की जिन्होंने 2013 में सरकार पे सवाल करके एलएसी और चाइना को लेके उस समय फौज को नीचा दिखाया? विल यू और विल यू नॉट? ठीक है कर्नल साहब। ठीक, कर्नल साहब जवाब दीजिए, क्या वो भी देश का अपमान था निशांत चतुर्वेदी? देश का नहीं, फौज का। फौज का। देश का तो ये मानते ही नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर देश की सुरक्षा की बात है। और आज तक जब इंडिपेंडेंस से लेके, आजादी से लेके अभी तक मैं पूछता हूं जो कितनी बार जो पिछली सरकारें हैं डट के कहीं चीन का मुकाबला किया है, कहीं न कहीं हम उनको डिफेंसिव पोस्चर में रहे और उनको हमेशा जो है एक डिफेंस के रूप में जब भी वो किया है 2 कदम घुसे हैं, 1 कदम पीछे हटे हैं, उनको मानते गए। गलत बात है, सच्चाई हुई है। कर्नल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 2 ही हाथ है, जोड़ रहा हूं, आप फौजी हैं, आपसे मैं ये मान के चलता हूं कि आप फौजियों वाला जवाब देंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिछली सरकारों के अंदर हमारी सेना पीछे पड़ गई? नहीं, पॉलिटिकल विल को आप आगे बढ़ा करके क्या आप फौज पे सवाल कर रहे हैं खुद? सर, ये गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या फिर मुझे सितंबर 2013 पूरा बताना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। आपको हमने बोलने दिया, बोलने दीजिए प्लीज। आप प्लीज आपने सवाल पूछा एंड हैव द ड्यू कर्सी, ओके, ड्यू डिसिप्लिन। मैंने कहा जो आज तक क्या अक्साई चीन चला गया, आपने तिब्बत को मान्यता दे दिया लेके, आपने जितनी भी जो हमारे इलाके में तिब्बत को मान्यता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था। फिर गलत बोल रहे हैं आप सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तिब्बत को वन चाइना माना था। कमाल है सर, दिस इज 1952 में हो गई थी। क्या जानते हैं 1952 में नेहरू जी सर? आप फौज की बात करिए, हम चुप रहेंगे। आप राजनीति की बात मत करिए। या तो आप मान लीजिए कि आप राजनेता बन चुके हैं, आप फौजी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप जब फौज की बात करेंगे हम चुप रहेंगे। निशांत जी, उनकी बात नाम लेने से निशांत जी इसलिए कर्नल साहब का किसने किया था टिबेट में? नहीं, कर्नल साहब की बात को इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए। वो पोस्टेड रहे हैं सर गलवान वैली में, वो जो जानते हैं सही बोले, वो बता रहे हैं वहां पर। गलत क्यों बता रहे हैं? मैं एग्री करता हूं। बताइए सर, गलवान वैली के बारे में बताइए। पूरा विवाद तो वहीं से शुरू हुआ ना कर्नल साहब। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे तो जवाब मिलेगा। सवाल मेरा यही था, क्या घुसपैठ हुई है वाकई? स्टेटमेंट में कुछ नहीं दे रहा हूं जी, यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात ही नहीं आ रही है। हाउ डिड यू से टिबेट दे दिया? हाउ डिड यू से अक्साई चीन दे दिया? क्या ये फौजी के शब्द हो सकते हैं? क्या ये एक फौजी के शब्द हो सकते हैं कि वो कहीं अक्साई चीन सर जवाब ले टिबेट दे दिया? जवाब पॉलिटिकल था। आज तक रोड नहीं बना, क्या एक फौजी का स्टेटमेंट? क्या बात करते हैं? 1962 से बीआरओ बना रही है। आई चैलेंज योर बायस, आई चैलेंज योर बायस का 1962 से ऐसा नहीं बोल सकते ना निशांत। अरे कैसे कह सकते? कच्ची रोड है, 1962 से बीआरओ बन रही है। ठीक है कर्नल साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब आए तब तक 60% से ज्यादा ये प्रोजेक्ट बन चुका था। आनंद वर्धन जी ने भी सवाल उठाया 1962 का, उन्होंने तब भी बोला कि सवाल उठते थे। अब सवाल उठ रहे हैं तो देशद्रोही क्यों देश का अपमान होता है? करीब 10 मिनट से ये सब चल रहा है, मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। आशा करता हूं कि सब ऐसे ही सुनेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आनंद वर्धन जी के स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो पार्टी को ही देश समझ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं सेना को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी या देश नहीं समझ रहा। मैं कहता हूं पार्टी अलग है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जितना स्क्रूटनी करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि जब आप मेरी पार्टी को गाली देते हो तो आप इस देश की सेना को गाली देते हो। लेकिन सुन लीजिए, अरे गाली नहीं दे रहा, अभी आपके सामने बताता हूं। आप सुन लीजिए ना। संदीप दीक्षित याद है ना, गली का गुंडा, सड़क का गुंडा, सड़क छाप, ये इस देश के सेना प्रमुख के लिए बयान थे उनके। आप कहते हैं गाली नहीं दे रहे और फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। कैसा सम्मान करते हो साहब? एक तरफ गाली देते हो फिर कहते हो सम्मान। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपमान करते हैं जब आपको आकर सेना अपनी क्लियर सिचुएशन बता रही है और उसके बाद भी आप ग्लोबल टाइम्स की कटिंग को उठाकर अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हो, तब मैं कहता हूं कि आप सेना का अपमान करते हो। तो जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को ही देश मान लिया है, नहीं साहब, मैं सेना की तरफ से बात कर रहा हूं। सो प्लीज जब अगली बार बात करें तो इस तरह से करें। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। कहा साहब ने हमारे कि हम 1962 के बाद से रोड्स बना रहे हैं। अच्छा निशांत वर्मा जी, डीएसडीबीओ रोड जो गलवान वैली में बन रहा था, 255 किलोमीटर का कॉरिडोर, बताना जरा कितना बनाया था आपने 2014 से पहले? 6 किलोमीटर। पिछले 6 साल में वो 255 किलोमीटर बन गया और आप मुझे बता रहे हैं आपने
5 किलोमीटर बनाया 58 सालों में, आपके लिए ताली ताली, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा काम किया। अब 1962 पर आता हूं, रुक जाइए ना, ये कहते हैं, अब सुन लीजिए, नहीं, आप बहुत चिल्ला रहे हैं, आप इस देश के सैनिक पर बहुत चिल्ला रहे हैं, आपको नहीं पता, प्रॉब्लम यही है, आपको आईसीबीआर नहीं पता, आप एक रोज, अरे मुझे नहीं पता ना, अब सुन लीजिए, बाद में उसको कंडेम करना, आप उसको सही करना, आप उसको सही करना, लेकिन अभी सुन लीजिए, आप एक फौजी को दबा सकते हैं, ठीक है, परिचय दे सकते हैं, मुझे सुन लीजिए, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं आपका 1962, अब आ जाते हैं 1962 की वॉर पर। अरे आप हमें छुपने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज आप बताइए पूरा आईसीबीआर किलोमीटर का आर्ग्यूमेंट से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सुन लीजिए, पूरा प्रोजेक्ट बताइए वाला नहीं हूं, अब 1300 किलोमीटर आपके और कच्चे चिट्टे खोलूंगा, रुक जाओ, कच्चे चिट्टे तो आपने खोल रहे हैं, 1962 में भी लेके चल रहा हूं, 1951 तक जाइए। वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा उसका 1962 का भी जवाब दे रहा हूं। आपको पता है 1962 में क्या हाल था? आपको पता है आईसीबीआर की लेंथ क्या है? फिर वही आपको आईसीबीआर की लेंथ क्या बताइए? मुझे पता है आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, आप इसलिए चिल्लाना चाहते हैं कि लेंथ बताइए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एंकर साहब, इनको कहिए जब ये 10 मिनट लगातार बोल रहे थे, मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको आइडिया कुछ है नहीं, सड़कें कहां बनी है पता नहीं, फिंगर 14 क्या है पता नहीं, पेट्रोलिंग कहां तक होती है पता नहीं, आके लेक्चर देते हैं और बताते हैं एक फौजी को जो गलवान में सर्व कर चुका है। अरे गलवान में सर्व कर चुका है तो उस समय की बात नहीं हो रही, आज की बात हो रही है का डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए। बात कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, अलाउ मी टू फिनिश ज्वाइन कर चुके हैं। अब रुक जाइए, अब बोलूं क्या? अब सुन नहीं, अभी बोल ही रहे हैं, लगेगा अब आप बोल ही रहे तब से। अब अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं कैसे बोलने दूंगा आपको? अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे मैं कैसे बोलने दूंगा? आप सुन लीजिए ना, आप देश को नहीं बोलने देते, 1962 में बोलते हैं, मैं बिना पूरा करे नहीं रुकने वाला, नहीं बता रहे हैं चीन 1 घंटा 2 घंटा लगातार चिल्ला सकते हो, बिना पूरा करे नहीं रुकने वाला। आप 15 मिनट लगातार चिल्लाए हैं तो कृपया करके सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब आप कहते हैं कि 1962 में जब हम कहते हैं कि हमने इतनी सारी जमीन दे दी, अक्साई चीन दे दिया, तो हम इस देश की सेना को नीचा दिखाते हैं। नहीं साहब, अब 1962 के युद्ध को थोड़ा सा समझ लीजिए। हिंदुस्तान के साथ में समर्थन में रॉयल आर्मी थी इंग्लैंड की, वो हमारे साथ थे, यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ था। आप युद्ध शुरू करके नवंबर तक पहुंच गए, जब चाइना पूरा अंदर घुस गया और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सियाचिन के साथ साथ कहां तक हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तब हमारे देश के प्रधान सुन लीजिए, फिर वही प्रॉब्लम है। अरे नेहरू जी फौज में थे क्या? नेहरू जी फौज में थे क्या भैया? अरे राहुल गांधी फौज में क्या? अरे राहुल गांधी फौज में क्या? नेहरू जी की बात कर रहा हूं। आपकी अब ये देखिए, जैसे ही एक्सपोज होने को आते हैं चिल्लाना शुरू कर दे। फौज को गाली दे रही है, वर्मा जी आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, आपका ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये फौज को गुंडा बदमाश बताने वाले आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, अरे भैया राहुल गांधी कब से फौज में आ गए? तो मोदी सरकार है, जवाहरलाल नेहरू कब से? बिना पूरा करे नहीं रुकने वाला हूँ, मैं बिना पूरा किए हुए नहीं रुकने वाला हूँ। रुक जाइए शिवम जी, ये कहा चला मोदी जी, मेरा मैं बिना नहीं रुकने वाला हूँ। फर्क है कि नहीं है? लगातार प्रॉब्लम ये है कि आपको ना पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आपका इतिहास निकल कर आता है तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो मैं आपको बता देता हूं, हम 62 में क्यों आवाज उठाते हैं? जब आपके पास पूरी दुनिया का सपोर्ट था, तो आप नवंबर तक क्यों करता हूं? आपने समर्थन पहले क्यों नहीं मांगा? करिए मोदी की समर्थन पहले क्यों नहीं मांगा देशों से? कि मोदी सरकार ने माफी मंगवाई। पॉलिटिकल विल में दिक्कत है, आपका हिंदी चीनी भाई भाई में दिक्कत है, आपकी यूएन की परमानेंट सीट देना चाइना को $90 बिलियन का ट्रेड आप करते हैं, $90 बिलियन का ट्रेड चीन के साथ आप करते हैं। मार्क्सिज्म वहां से आप सीखते हैं, माओवाद भाजपा सीखती है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल में बैकबोन उस समय होता तो आनंद वर्धन जी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है शिवम त्यागी जी, आनंद जी मैं आपके पास आता हूं। सेना पर क्यों सवाल उठ रहे हैं सर? सेना पर सवाल उठाना सही है, भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ता इसी बात को कह रहे हैं। कभी बालाकोट का सबूत मांगा जाता है, बार बार इस बात को कहते हैं, आपको तो भरोसा ही नहीं है देश पर, सेना पर। जी शंकर साहब मैं पहले 2 चीज स्पष्ट कर दूं कि आपने भी, जब हम लोग इसको आफ्टर आपके ब्रेक के बाद आए थे, तो मुझे थोड़ा सा एक आपसे शिकायत यह है कि आपने भी कहा था कि सेना के शौर्य पर सवाल। मैं एक चीज में बिल्कुल स्पष्ट हूं
कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति इस देश का, मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जिसने सेना के ऊपर सवाल उठाया हो। तो ये जो नैरेटिव है, ये किसी के मुंह में शब्द डाल देना, ये बिल्कुल एक गलत है। अच्छा, दूसरा जो मुझे इस समय लग रहा है, जो ज्यादा चिंता की बात है, वो चिंता की बात यह है कि मिलिट्री डिसीजंस नहीं लेगा। मिलिट्री आपको एक लेवल तक ले जाएगा, डिसीजन आपको पॉलिटिकल लेना होगा। मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने देश को या उसको तैयार कर रहे थे जब उन्होंने 2 जून में कहा कि भाई वो बड़ी संख्या में अंदर आ गए हैं। उसके बाद एक ठीक रास्ते पे चल रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन की बात थी। हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी फोटो खिंचाने की जरूरत पड़ती है, इतनी ज्यादा उसमें रहते हैं। वो जाना था डिफेंस मिनिस्टर को, अगर आपको याद हो उस टूर पे इनका सब कुछ आ गया था, वो आ गया था कि ये कल वहां उड़ के जाएंगे। लास्ट मिनट में मोदी जी ने इनको किनारे करके खुद चले गए। तो सर अच्छा तो है ना, देश का प्रधानमंत्री गया, देश का प्रधानमंत्री गया, क्या आनंद जी को इससे ऐतराज है? मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, क्योंकि ये डिसीजन कहीं ना कहीं मिलिट्री नहीं करेगी, ये पॉलिटिकल डिसीजन होना होगा। अच्छा। और उस पॉलिटिकल डिसीजन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर सबसे अहम कड़ी हैं। अगर आप उनको बाहर करके लाइमलाइट लेने के लिए खुद इसको करेंगे तो वो देश के सामने संकट पैदा होगा। मैं निशांत जी की तरह किसी को भी हैकल नहीं करूंगा, चाहे वो फौजी हो चाहे वो पत्रकार हैं, सबका सम्मान है। लेकिन मोदी विरोध में जब आप भूल जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो अपने आप में इस देश के लिए दुखद है। डिफेंस मिनिस्टर भी 2 दिन बाद गए, इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर जाकर अपनी सेना के साथ समय बिताते हैं, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के 130 करोड़ लोग उनके साथ वहां पर गए, सेना के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हमें आप पर गर्व है। फोटो खिंचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फोटो खिंचाने गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो, 2019 में चुनकर आ चुके हैं, 2024 तक कोई नहीं हटाने वाला। अगर आप दिन रात भी गाली देंगे नहीं हटा सकते। आप कहते हैं फोटो खिंचाने गए थे। अगर 22 जवानों के पीछे शहीद जब वो हुए, उसके साथ इस देश के प्रधानमंत्री खड़े, उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी गए। फोटो खिंचाना मतलब आप ये कहते हैं कि जब मैं अपनी सेना के साथ खड़ा होता हूं, जब मैं अपने सेना के जवान को देखकर जय हिंद करता हूं, तो वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। कमाल की बात यह है कि वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर कट कहा कि सुन लीजिए, चाइना की जो भी नीति रही हो, पहले वो क्रिपल करके आगे आता था, लगातार वायलेशंस करता था। हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है, ये आपका नेहरू हिंदू चीनी भाई भाई वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम आपको जमीन नहीं देने वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर आपको ये फोटो ऑप लगता है तो मुझे लगता है कि ये गलत मान सकता है। प्रधानमंत्री गए तो सेना का मनोबल ही बढ़ाना, वहां जाके अपमान कैसे हुआ? ये राजनीति से इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब नेहरू का इस्तेमाल करे नाम और हम मोदी का नाम बोले तो बौखला जाएं, ये बड़ा कमाल का चीज़ है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात एक बीच में आनंद जी ने कही थी, उसको मैं आगे बढ़ा करके एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि कैसे मोदी जी डिसीजन ले रहे हैं और फौज नहीं ले रही, इसका डिस्कशन कहाँ से शुरू होता है। याद है ना, बालाकोट रडा, उनके अपने वक्तव्य में कहा था कि भाई वहाँ तो बादल थे, मैं तो डिसाइड कर रहा था बादल के ऊपर से भेज देंगे, बादल के मतलब तभी तो चला था ट्विटर पे रडार नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये ऐसी बातें बोलते हैं जैसे कि फौज में तो सब लल्लू बैठे हैं। माफ करिएगा, फौज में हमारे धुरंधर बैठे जो मेरे बगल में स्क्रीन में भी बैठे, जिनको अभी आप हैकल कर रहे थे। अब मैं नहीं कर रहा है, जिनको अभी आप हैकल कर रहे थे। हाँ, वो आपको धुरंधर लगने लगे। अब से 1 सेकंड पहले आप उनको लेबल कर रहे थे, परेशान हो गए, बीजेपी से कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे। मैं क्यों ना बोलूं? और सुनिए, हाँ, मेरे देश के हर डिवीजन में होते हैं, मैं अपने हर फौजी का सम्मान करता हूं, लेकिन जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरह किससे नहीं मिलते, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, वो बहुत ज्यादा सही नहीं है। अटल बिहारी का शुरू करूं? अरे बहुत अटल बिहारी बहुत अच्छे से शाम को 7 बजे बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, शर्म करिए। मैं वही कह रहा हूं आपसे, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री हर डिसीजन में होते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? हम तो मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के बॉर्डर पर जाकर बॉर्डर पे नहीं गए थे तो दिक्कत क्या है? बॉर्डर पे गए थे, उसको 250 किलोमीटर दूर कोई बॉर्डर होता है भाई? आप तो फोटो आप भी नहीं करते, आप तो जाते ही नहीं। देखो, अरे आप तो जाते ही नहीं। चलिए भाजपा की बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले शिवराज सिंह, भाजपा की बात तो भाजपा वाले कर लेंगे ना, कांग्रेस की बात कीजिए। जरा बंटाधार कांग्रेस का हुआ है, अभी भाजपा ठीक है, ये ना बोलने नहीं देंगे, ये चीखते रहेंगे ताकि आप लोगों को बात ना आए। तो ठीक, मैं चीखूं तो गलत है। इनके लिए बहुत प्रेम पूर्वक सवाल है। हमने 2 हॉस्पिटल की फोटो देखी थी, एक अभी शिवराज सिंह चौहान जी की देखी थी जो हॉस्पिटल में बैठे थे, और एक वो फोटो ऑप जिसको हम भी कहते हैं कि मोदी जी जब गए मिलने के लिए, वहां पे देखी। आप अगर इस चैनल पे इस समय वो दोनों फोटो साइड बाय साइड चला दे तो एक अंधा भी बता देगा कि फोटो ऑप क्या चीज होती है।
और आप यहां बैठ करके हम लोगों को ये समझा तो जाइए सुप्रीम कोर्ट साहब, जाइए साबित कीजिए, क्या दिक्कत है? मुझे आप मानसिकता देखिए, करना है, दो लोगों की मानसिकता देखिए, जहां 130 करोड़ का देश इस बात से खुश था, जहां पर इस देश के अगर कोई मंत्री भी जाते थे तो वहां पर चाइना ऑब्जेक्शन करने लग जाता था। इस देश के प्रधानमंत्री गए तो हमारे ही देश के लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया। सीपी से कॉन्ट्रैक्ट है क्या भाई साहब? आपका है, मैंने अभी साबित किया, आपको साबित किया, मैं तो डेट एंड टाइम के साथ बता रहा हूं, चाइना की तरफ से आप चीना लोगों से माओवाद सीख के आए, लद्दाख में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं तो निशांत वर्मा को दिक्कत क्या है? निशांत वर्मा बताइए जरा क्या दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत कोई फोटो नहीं होगा है, आप माओवाद फैलाओगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। जी कुछ बोला, आप जो माओवाद करके आते हो, पैसा लेते हो, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेते हो चुपचाप, अलाव में पैसा लेते हो चुपचाप और कहते हो कि हम माओवादी ये बन चुके हैं, एक मिनट माओवाद चला रहे हैं। शिवम जी, निशांत जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। आनंद जी कुछ बोल रहे हैं, आनंद जी बोलिए आप। पहली चीज यह है कि मैं कहीं पे भी ये नहीं कहा हूं कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था। मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जब डिफेंस मिनिस्टर का जाना तय था, सब जगह प्रेस रिलीज निकल चुकी थी, सारी दुनिया को पता लग चुका था कि डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं। उस समय डिफेंस मिनिस्टर का दौरा रद्द करके खुद चले जाना पे मुझे ऑब्जेक्शन था। मुझे प्रधानमंत्री जाए तो ये तो अच्छी बात है, इसमें इसको घुमा फिरा के अपनी बातों को रखना। मैं एक चीज और इसमें स्पष्ट कर दूंगा कि 1962 की बात बार बार होती है। आप एक चीज ईमानदारी से बताइए, 1962 की आपको याद दिला दूं, यहां पे कल राजीव रंजन है, वो अगर इसको तायीद करेंगे, जब हम लोग वो हार गए थे युद्ध, उसके बाद एक नेशनल डिफेंस काउंसिल बनी थी और उस नेशनल डिफेंस काउंसिल में सर्विंग चीफ के अलावा, डिफेंस मिनिस्टर के अलावा, दो ऐसे जनरल जिनको ये आज भी बताया जाता है कि वो नेहरू के अगेंस्ट थे और नेहरू ने उनके साथ क्या क्या किया। नेहरू ने जनरल थिमैया और जनरल थोराट को, ये जो दोनों हिंदुस्तान के बेहतरीन जनरल थे, जिन्होंने ईस्टर्न कमांड को कोर किया था, ये इन्होंने हिंदुस्तान फौज के जनरल थे, इन दोनों को नेशनल डिफेंस काउंसिल में रखा था कि अब क्या होगा। आज आप क्या सोच सकते हैं कि एक जनरल पनाग हैं, आप सोच सकते हैं कि आज कोई नेशनल डिफेंस काउंसिल बने, उसमें जनरल पनाग को रखा जाएगा? ये आज का नैरेटिव बदल गया है, क्योंकि आज कम है, एक छोटा कम है। शिवम जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं राजीव जी के पास। आनंद वर्धन जी, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, डिफेंस में, फौज में और सरकार में फर्क है। जब मैं बात करता हूं सरकार की कि वहां पर पॉलिटिकल विल की इतनी ज्यादा कमी थी कि 3 महीने जब चीजें खिंचते हुई चली गई और आपके साथ पूरा यूके और यूएस सब साथ थे, उसके अलावा 4 आर्मीज और साथ थे, आप उनको अप्रोच नहीं कर पाए। 3 लेटर नवंबर में आपने उनको भेजे जब आप ऑलरेडी जमीन हार चुके थे और आपको डर यह था कि सिलीगुड़ी भी चला जाएगा, तब आपने लेटर लिखा, जबकि आपके साथ पहले से ही सपोर्ट था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 1999 में इस देश में जब युद्ध हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कह दिया था कि तब तक हम अपनी एक्चुअल सीमाओं को नियंत्रित नहीं कर लेंगे, हम किसी के कहने पर भी युद्ध विराम नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसकी बात, आर्मी कभी कमजोर नहीं थी, ना है, ना होगी, लेकिन पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। राजीव जी आखिरी कमेंट संक्षेप में चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। सरकार कह रही कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, फिर हम लगातार बैठकें क्यों कर रहे हैं, किस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं सर? फिर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि बता पाएंगे। हमने पहले भी कहा, देखिए एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे फिंगर 4 से 8 जी, ऑफ कोर्स भारत जो है, हमारी सेना उसके ऊपर क्लेम करती रही जो ये हमारा हिस्सा है, और एट द सेम टाइम चाइना है वो भी अपना क्लेम उसके ऊपर जताता रहा है। ये काफी दिनों से चलता रहा। हम उस एरिया को फिजिकली जो है ऑक्युपाई करके डोमिनेट नहीं करते हैं, पेट्रोलिंग से डोमिनेट करते रहे जी। इसी इलाके में, इसी जो डिस्प्यूटेड एरिया था, इसके अंदर जिसको चाइना भी क्लेम करता रहा है, उसने घुसपैठ की, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी इसको माना है, और उसमें से इसको खाली कराने की जो कवायद हुई है, तो मैक्सिमम जो है, हम पहली बार जो इतना डट के जो इसका मुकाबला करके उसको खाली कराने में लगभग हम जो है सफल हो गए हैं। थोड़ा बहुत इलाका है जहां पर वो बैठा हुआ है, उसी की अभी शोर मच रही जो हम खाली करा के छोड़ेंगे। और ये पहली बार देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी पूरी, वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, फ्रांस हो, यूएस हो, सब हमारे साथ है। यहाँ तक कि रसिया भी हमें इक्विपमेंट देने के तैयार है और भेज रहा है। तो ये एक बहुत ही मजबूती की सिचुएशन है। जबकि चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा था, केवल चीन अपनी तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से वहां भी डिप्लॉयमेंट करके उधर से भी हमें घेरने की कोशिश कर रहा था। और इस हालात में देखिए, जबकि इतना तनाव था, सेना अपने आमने सामने
कब हमारे देश के प्रधानमंत्री और जाके सीमा पर जाके ठीक सर, देश को संबोधन करते हैं, सेना को नहीं बल्कि 133 करोड़ जनता को संबोधन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश जो है केवल चीन को नहीं गया बल्कि हमारे पूरे देशवासियों को गया, जो भैया सेना के साथ हमारी पूरी देश खड़ी है, हमारी सरकार खड़ी है। ठीक, आप कह रहे हैं कि कूटनीतिक की वजह से एक संदेश गया और चीन पीछे हटने को तैयार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, शिवम त्यागी, निशांत वर्मा जी, आनंद वर्धन जी इस डिबेट में जुड़ने के लिए। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, पाबंदी है, इसीलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है घुसपैठ के मुद्दे पर, कौन झूठ बोल रहा है। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। 50 years, no end in sight, absolute disaster.